हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम पारस शर्मा है और मेरा यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड ट्यूटर है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी क्या चीज़ होती है? कॉन्टिन्यूटी कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस में इंक्रीज हो रहा है तो ये हमारी कॉन्टिन्यूटी होती है। एल एच एल, आर एच एल और किसी भी फंक्शन पर वैल्यू, इन तीनों चीज़ों से आप किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। इसके लिए लिमिट के कुछ फॉर्मूले यूज़ होते हैं, जैसे x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a। तो इसका फॉर्मूला होता है n a की पावर n माइनस वन। लिमिट x टेंस टू जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन x, ये हमारा वन होता है। लिमिट x टेंस टू जीरो a की पावर x माइनस वन अपॉन x, ये हमारा log a होता है। इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू जीरो log वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये भी वन होता है। लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x अपॉन एक्स वन होता है। लिमिट x टेंस टू जीरो कॉस x वन होता है। और आते हैं आपके लिमिट x टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स, ये वन होता है। लिमिट x टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर वन अपॉन एक्स की वैल्यू e होती है। और लिमिट x टेंस टू इन्फानाइट वन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर x e होता है। इसी तरीके से लिमिट x टेंस टू जीरो साइन इनवर्स x अपॉन एक्स वन होता है। लिमिट x टेंस टू जीरो कॉस इनवर्स x वन होता है। और लिमिट x टेंस टू जीरो टेन इनवर्स x अपॉन एक्स वन होता है। इस तरीके से हम इन फॉर्मूलों को यूज़ करते हैं कंटिन्यूटी के अंदर। अब कुछ मैं एक क्वेश्चंस लेकर आपको बताता हूँ। जैसे आपका ये दे दिया उसने कि कोई एफ एक्स है हमारा 5x माइनस थ्री। फंक्शन तीन तरीके से दिया हो सकता है, जैसे ये दे रखा है आपको, इसके बाद नेक्स्ट टाइप लेंगे, उसके बाद उससे नेक्स्ट लेंगे। तो जब आपको दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस थ्री, वो कहता है x इक्वल टू ज़ीरो पे कंटिन्यूटी चेक करिए। तो फॉर x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो मैंने बताया था एल एच एल निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ज़ीरो पर चेक करते हैं तो ज़ीरो माइनस एफ एक्स, वन पर चेक करते हैं तो वन माइनस, टू पर चेक करते हैं तो टू माइनस। सेकेंड स्टेप में h टेंस टू जीरो, ये हर क्वेश्चन के अंदर होता है, इन एवरी क्वेश्चन। तो क्या हो जाता है, x के प्लेस पर जीरो माइनस एच। लिमिट तो h टेंस टू जीरो हो गई। अब 5x माइनस थ्री ये फंक्शन है। इस फंक्शन में x के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, जीरो माइनस एच। फाइव जीरो माइनस एच माइनस थ्री, क्योंकि जब यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है। अब x के प्लेस पर है जीरो माइनस एच, तो यहाँ पर x के प्लेस पर रखेंगे हम जीरो माइनस एच। तो ये आ गया आपका लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस फाइव एच माइनस थ्री। लिमिट की जगह वैल्यू पुट कर दी जीरो माइनस थ्री। जैसे ही हम लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट लगनी बंद हो जाती है। तो ये हो गया जीरो माइनस थ्री, दैट इज माइनस थ्री। अब हम निकालते हैं इसी क्वेश्चन की आर एच एल। आर एच एल में क्या होता है, एल एच एल में होता है माइनस, आर एच एल में जीरो प्लस। अगर वन पे चेक होता तो वन प्लस। सेकेंड स्टेप जैसे उसमें था h टेंस टू जीरो, वैसे ही इसमें ये जीरो प्लस एच हो गया। अब x के प्लेस पर जीरो प्लस एच रखते हैं, फाइव जीरो प्लस एच माइनस थ्री। तो लिमिट h टेंस टू जीरो फाइव एच माइनस थ्री, वैल्यू पुट करी जीरो माइनस थ्री, ये भी माइनस थ्री आ गया। अब एफ जीरो निकालते हैं, फंक्शन एक ही है तो एक्स के प्लेस पर जीरो रख दिया, ये भी हमारा माइनस थ्री। इट मीन्स एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल और इज इक्वल टू एफ जीरो। तीनों के लिए आंसर सेम आ गया। तो हैंस
एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक चीज और, क्योंकि ये 5x-3 जो आपने फंक्शन लिया था ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर सिर्फ अकेला पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो हर पॉइंट के लिए इन एवरी पॉइंट कंटिन्यूस होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर जैसे यहाँ पर तो आपको दे दिया था कि 5x-3 फंक्शन है और 0 के लिए चेक करें। अगर कोई फंक्शन ऐसे दे दिया जाए आप एफ एक्स इज इक्वल टू x-5, ये एक फंक्शन दे दिया जाए, आपको कोई पॉइंट नहीं दे रखा और वो कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी फॉर ऑल पॉइंट्स, तो हम लेट करते हैं लेट x इज इक्वल टू ए पर चेक कर दो, सी पर चेक कर दो, एम पर या के पर, आप चारों में से कोई भी पॉइंट ले लें। हमने ए लिया वेयर ए इज एन इंटीजर या रियल नंबर, जैसे जिसके लिए भी आपको करना हो। LHL लिमिट x टेंस टू a माइनस, क्योंकि LHL में माइनस होता है। सेकेंड स्टेप में मैंने बताया था h टेंस टू 0 f a माइनस h। अब फंक्शन में लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में x की प्लेस पर a माइनस h रखा, लिमिट पुट करी a माइनस 0 माइनस h। लिमिट पुट करने का मतलब है h की जगह 0 रखना, यह आ गया a माइनस 5। अब RHL निकाली, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। सेकेंड स्टेप में h टेंस टू 0 f a प्लस h। जब हमने लिमिट पुट करी, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h माइनस 5, तो a प्लस 0 लिमिट पुट करी a माइनस 5। अब आपको निकालना है एफ ए रखा a माइनस 5। अब LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ए, तीनों के आंसर इक्वल आए तो आप यहाँ लिख देंगे हैंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एवरीवेयर। और वैसे मैंने अभी बताया भी था x-5 भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूस होगा इन एवरी पॉइंट्स। इसका मतलब है पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूस एट एवरीवेयर। अब बात यह है सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की कि सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे आपको एक एफ एक्स दे दिया उसने मॉड x प्लस 3 और x इज लेस देन माइनस 3। अब माइनस 3 से 3 तो दैट इज माइनस 2x, और 6x प्लस 2 x इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 3। अब इस फंक्शन में हमें ये दिख रहा है कि x जो है वो दो पॉइंटों के लिए डिफाइन है। किन किन के लिए डिफाइन दे रखा है? एक तो उसने में दे रखा है -3 से लेस देन इक्वल टू है और ग्रेटर देन इक्वल टू है, ऐसी 3 के लिए लेस देन है और ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो इन दोनों ही पॉइंट पर हमारा कंटिन्यूटी चेक होगा। तो पहले फॉर x इज इक्वल टू -3, जब -3 के लिए लिया तो सबसे पहले LHL लिमिट x टेंस टू -3 माइनस लिमिट h टेंस टू 0, जैसा कि पहले बताया था कि सेकंड स्टेप में h आ जाता है -3 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब फंक्शन -3 माइनस का मतलब है लेस देन 3 के लिए फंक्शन है मॉड x प्लस 3, इसमें वैल्यू रखी मॉड -3 माइनस h प्लस 3। अब यहाँ तक का रख लिया, अब लिमिट पुट करी मॉड -3 माइनस 0 प्लस 3, मॉड -3 प्लस 3, मॉड में से कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू होगी पॉजिटिव आती है, 3 और 3 6 हो गया। अब बात आती है RHL की, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस एफ एक्स,
सेकंड स्टेप में हमारा आ गया लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस 3 प्लस एच, और लिमिट h टेंस टू 0 -3 ग्रेटर देन के लिए, -3 ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन है -2x। जब हमने इसमें रखा -2 -3 प्लस एच, लिमिट पुट करी -3 प्लस 0 3 3 जा 6, और f -3 इक्वल टू साइन है हमारा ऊपर, तो ऊपर वाले में हमने वैल्यू डाल दी, तो ये आ गया -3 प्लस 3 दैट इज 3 प्लस 3 6। तो LHL की वैल्यू भी हमारी 6 आई, RHL की भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू। जब तीनों ही इक्वल आई तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा -3 के लिए LHL इज इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू f -3, तीनों चीज़ इक्वल हो गई, तो हैंस fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -3। अब हमें करना है फॉर x इज इक्वल टू 3। सबसे पहले इसके लिए भी LHL लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, सेकेंड स्टेप में h टेंस टू 0 f 3 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 वैल्यू रखी -2 3 माइनस h, तो ये हो गया -2 3 माइनस 0 दैट इज -6। अब RHL लेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, सेकेंड स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h। जब हमने ये ले लिया तो वैल्यू रखी लिमिट h टेंस टू 0 6 3 प्लस h प्लस 2 6 3 प्लस 0 प्लस 2 दैट इज 18 प्लस 2 इज इक्वल टू 20, f3 इक्वल टू 3 भी इसी में ही है, प्लस 2 18 प्लस 2 दैट इज 20। तो ये अब हमारी जो वैल्यू आ गई, LHL की वैल्यू -6, RHL 20 और f3 20। जब हमारी ये आ गई तो इट मीन्स LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f3। तो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल है, तो हैंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अगर किसी भी पॉइंट के लिए तीनों चीज़ इक्वल है, LHL RHL और फंक्शन पर वैल्यू, तो वो कंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज नहीं होता, वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।